Hello everyone, welcome to our new lecture number 4। चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। 3 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट कर चुके हैं और इन तीनों लेक्चर में लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एंड्रोशियम के बारे में कंप्लीट किया था, राइट। एंड्रोशियम क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ बात की थी। एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर की बात की थी, किस तरीके से अरेंज्ड होता है वो बात की थी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था। अब जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, वो क्या शुरू करने वाले हैं, गाइनोशियम के बारे में, ठीक है जी। गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम अगर मैं बात करूं, एंड्रोशियम क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, राइट। और जो गाइनोशियम है हमारा वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। क्लियर इतनी बात? प्लांट्स में भी कौन से प्लांट? जो फ्लावरिंग प्लांट है वो। अब गाइनोशियम के अंदर जैसे एंड्रोशियम के अंदर मेन पार्ट क्या था, स्टेमन, वैसे ही गाइनोशियम के अंदर मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल का ही दूसरा नाम क्या है, कार्पल। अब ये कार्पल सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी, और ये मल्टीपल भी प्रेजेंट हो सकता है। मेनली जो एंड्रोशियम के अंदर कंडीशन थी वो मल्टीपल वाली थी, ठीक है जी। यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब अगर गाइनोशियम के अंदर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है, ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। दैट मीन्स सिंगल कार्पल इज प्रेजेंट, ठीक है जी। और अगर मल्टीपल स्टेज में है, यानी एक से ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट है, मोर देन वन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। क्लियर है इतनी बात? मोनोकार्पेलरी क्या होता है और मल्टी कार्पेलरी क्या होता है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब ठीक है जी, हमने ये बात बोल दी। अब मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन है ना, उसके अंदर देखो, अब ये मल्टीपल पिस्टिल या कार्पल्स है, मान के चलते हैं ए बी सी, ये 3 कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो तीनों, या तो ये सिचुएशन हो सकती है ए बी सी ये प्रेजेंट हो, या फिर कंडीशन हो सकती है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो सकती है ना। तीनों सिचुएशन हो, सॉरी दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। या तो वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कार्पल्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर वो फ्यूज्ड फॉर्म में कार्पल्स प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। और अगर वो अलग अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। तो यहाँ मल्टी कार्पेलरी में भी 2 सिचुएशन है। सिन मीन्स फ्यूज्ड, फ्यूज्ड कार्पल अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। और एपो दैट मीन्स डिफरेंट। और अगर अलग अलग हैं कार्पल्स तो वो क्या होंगे बच्चे, एपोकार्पस सिचुएशन होगी। और ये सिर्फ किसके अंदर होगा, मल्टी कार्पेलरी के अंदर। अब क्वेश्चन ये है, मोनोकार्पेलरी के अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है, तो वो फ्यूज्ड कैसे हैं, ठीक है। अब बात आई एग्जाम्पल की, किसकी बात आई, मल्टी कार्पेलरी में सिन कार्पस के एग्जाम्पल की। जब आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पेपेवर का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पेपेवर इज एग्जाम्पल ऑफ सिन कार्पस, ठीक है जी। और दूसरा जो एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, माइकेलिया। क्लियर इतनी बात? माइकेलिया इज एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस कंडीशन, while पेपेवर इज एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस कंडीशन। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं? अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। देखो,
धीरे धीरे डेप्थ तक चीज़ें जा रही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में अभी हमें बात करनी। अब पिस्टिल एक भी प्रेजेंट हो सकता था और पिस्टिल मल्टीपल भी हो सकते थे। अब जब पिस्टिल की हम बात करते हैं, यहाँ एक गंदा सा डायग्राम मैं बना लेता हूँ, अच्छा आप अपनी कॉपी के अंदर बना लेना, ठीक है। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। यहाँ थोड़ा सा डाउनवर्ड आप बनाएंगे तो पिस्टिल के अंदर मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ यहाँ, तो जो सबसे ऊपर पार्ट होता है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है वो कौन करता है? स्टिग्मा। और उसके बाद कौन काम करता है? स्टाइल। उसके बाद कौन करता है? ओवरी। क्लियर है इतनी बात? तो 3 पार्ट्स के अंदर, यहाँ अंदर मैं अगर ओवरी के अंदर बात करूँ तो क्या होता है? ओव्यूल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब बात की जाती है पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? स्टिग्मा। आपको स्टिग्मा दिख रहा है यहाँ पे? यस, दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा को अगर मैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम दूँ तो वो गलत नहीं होगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर के लैंड करते हैं, एक तरीके से यहाँ पे रुकते हैं, स्टॉप होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? वो है हमारा स्टाइल। जस्ट आफ्टर द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के आफ्टर ये नीचे जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है स्टिग्मा से नीचे, उसको हमने क्या बोला? स्टाइल। ये ट्यूबुलर पार्ट होता है। उसके बाद थर्ड जो पार्ट आता है वो क्या आता है? ओवरी। ओवरी जो होता है वो कैसा पार्ट होता है? वो बल्ज पार्ट होता है। बेजल लोअर एरिया में बल्ज पार्ट होता है, उसको हमने क्या बोला? ओवरी बोला। और उस ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। अब याद रखने वाली बात ये है, जो ओवरी है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर। और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सीड के अंदर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब ओवरी के अंदर क्या है? जो ओवरी हमारा बल्ज पार्ट था, बेसल पार्ट था, उस ओवरी के अंदर खाली स्पेस होता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? ओवेरियन कैविटी का नाम दिया। उस कैविटी को हमने क्या नाम दिया? ओवेरियन कैविटी। ठीक है जी। अब इस ओवेरियन कैविटी का एक और नाम अगर मैं बोलूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं। और जिसके अंदर, इस कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा प्लेस्ड होता है। क्या प्लेस्ड होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। किसके बीच में? एम्ब्रियो के बीच में और फीमेल पार्ट के बीच में, राइट। अब प्लेसेंटा से ही क्या अराइज होता है बच्चे? प्लेसेंटा से ही क्या अराइज होते हैं? जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो अराइज करते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स को हम अगर मेगास्पोरेंजिया बोलें तो वो गलत नहीं है, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? अब एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, और ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। यानी सीड एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक सीड एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल क्या है? जैसे वीट के अंदर होता है, जैसे पैडी के अंदर होता है, ठीक है जी, जैसे मैंगो के अंदर होता है। ये एग्जांपल्स किसके हैं? जिसके अंदर सिंगल ओवरी है और सिंगल ओव्यूल है। और मल्टीपल ओव्यूल्स की एग्जांपल क्या है? आपने पपाया खाया होगा ना, पपाया एग्जांपल है। वाटरमेलन, ये एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ सीड्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स बढ़ जाते हैं। ऑर्चिड भी इसका एक एग्जांपल है। क्लियर इतनी बात? चलें आगे। देखो अब क्या है, अब हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया किसके बारे में? स्टिग्मा के बारे में, ठीक है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। हमने पढ़ लिया स्टाइल के बारे में, ठीक है जी, कनेक्टिंग सरफेस का काम करती है। ओवरी के बारे में पढ़ लिया। अब इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल क्या स्ट्रक्चर होता है इसका?
कौन सा पार्ट होता है, ये चीज़ अब हमें पढ़नी है। जब आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ एक डायग्राम में गंदा सा ही बनता है मुझसे, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब ओव्यूल कनेक्टेड होता है किसके साथ, कनेक्टेड टू प्लेसेंटा। किससे कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा से। और कैसे कनेक्टेड होता है, यस, कनेक्टेड विद फ्यूनिकल। किसके साथ कनेक्टेड होता है, फ्यूनिकल के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो एरिया जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्यूनिकल का नाम दे देते हैं। अब ये फ्यूनिकल है, ठीक है, और जो बॉडी है ओव्यूल की वो, उसके अंदर जो ये जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हमने क्या नाम दिया, हाइलम का नाम दिया। अब ओव्यूल के अंदर बेसिकली दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती हैं बच्चे, दो प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट। जो बाहर वाली लेयर है उसको हमने क्या बोला, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है जी। और जो अंदर वाली लेयर है उसको हमने क्या बोला, इनर इंटेगुमेंट। क्लियर है इतनी बात। बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला, आउटर, और अंदर वाली को हमने क्या बोला, इनर। अब जहाँ ये इंटेगुमेंट्स नहीं होती हैं, जहाँ पे ये इंटेगुमेंट्स नहीं होती हैं उस एरिया को हमने क्या बोला बच्चे, माइक्रोपाइलर रीजन। क्या बोला, माइक्रोपाइलर पॉइंट या एरिया या माइक्रोपाइलर रीजन। अब इस माइक्रोपाइलर रीजन के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है, चैलेजल रीजन होता है, या चैलेजल पार्ट होता है किसका, ओव्यूल का, ठीक है। जिस एरिया में जहाँ पर माइक्रोपाइलर पोल के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे इंटेगुमेंट क्या है, एब्सेंट है, उसको हमने क्या बोला, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है, चैलेजल पार्ट। अब ये चैलेजल पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, बेसल पार्ट। क्या बोल देते हैं, बेसल पार्ट। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले ये साइड में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम, अगर मैं बोलूँ, एक मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूसेलस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चे, न्यूसेलस का। अब इस न्यूसेलस का फंक्शन क्या है, क्वेश्चन ये आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूसेलस। जितना भी न्यूट्रिशन रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में स्टोर होता है वो न्यूसेलस की फॉर्म में होता है। रिजर्व फूड की फॉर्म में या स्टोरेज के फॉर्म में किसके बचे, मटेरियल्स की, वो कौन करके रखता है, वो न्यूसेलस करके रखता है। क्लियर है। अब इस न्यूसेलस के अंदर देखो, इस न्यूसेलस के अंदर इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल एम्ब्रियो सैक, या फिर हम सिंपली बोलेंगे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी बात, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट का नाम देते हैं। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आया वो क्या आया, व्हाट इज द मेल गेमेटोफाइट। कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल गेमेटोफाइट की बात कर रहा हूँ। अब पिछले लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा। अब मेनली जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। नॉर्मल केसेस में कितने होते हैं, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। क्लियर है। और किससे बना होता है, मेगास्पोर से बना होता है। अब यहाँ से देखो, पिछले
पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने जब सेकंड लेक्चर की हम बात कर रहे थे तो वहाँ हमने एक टर्म पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे पीएमसी से, पोलन मदर सेल से क्या बन रहे थे? माइक्रोस्पोर बन रहे थे, राइट। और हमने उसको क्या बोल दिया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ एमएमसी से क्या बन रहे हैं? मेगास्पोर बन रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल is called मेगास्पोरोजेनेसिस। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि लिखा तो आपसे जाएगा नहीं, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे ना। ठीक है, ये डेफिनेशन है किसकी? मेगास्पोरोजेनेसिस की। ठीक है जी। जो ओव्यूल्स हैं वो पर्टिकुलरली क्या बनाएंगे? सिंगल एमएमसी बनाएंगे। एमएमसी फिर क्या बनाता है? देखो, सबसे पहले क्या होगा? ओव्यूल। ओव्यूल क्या बना रहा है? सिंगल एमएमसी, यानी सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। और फिर उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगी मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस होंगे? 4 मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे? 4 मेगास्पोर। और इस तरीके से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब 4 बन गए। इन 4 के अंदर क्या होगा? जो 3 होंगे वो कैसे हो जाएंगे? डीजेनरेट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर। और एक क्या होगा? फंक्शनल। एक क्या होगा? फंक्शनल। क्लियर है इतनी बात?